हेलो दोस्तों, आज 3 मार्च 2021 और 3 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग लेने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मिलेगा? तो अब की बार जो भी मार्च में हरियाणा का बजट आने वाला है उसमें से महेंद्रगढ़ जिले को दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग लेने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट देने का प्रावधान किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 करोड़ रुपए मिलेगा महेंद्रगढ़ जिले को। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ जिले को दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग लेने के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जिक्र महेंद्रगढ़ का हुआ तो महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी होती रहे। तो दोस्तों, ये रहा महेंद्रगढ़ यहाँ पर सबसे नीचे, उसका मुख्यालय है नारनौल में, ये भी आपको शायद पता होगा। और उसकी सीमा लगती है रेवाड़ी से, चरखी दादरी से और भिवानी से। और पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और महेंद्रगढ़ जिले की राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगती है, अलवर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू। महेंद्रगढ़ जिले का पूरा नाम है कनौड और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जंटपाली में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और सबसे कम फल व सब्जी उत्पादन वाला जिला भी महेंद्रगढ़ में है और महेंद्रगढ़ में आम या आमों की खेती नहीं की जाती, आम बागवानी नहीं की जाती। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसने संपूर्ण बीमा कवर, यानी कि सभी लोगों का बीमा करवा रखा है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक वीर्य बैंक भी स्थापित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। और शेषार सूरी का बचपन भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीता था। डोसी की पहाड़ियाँ, माधोगढ़ का किला और बिरबल का छत्ता, इसे राय मुकुंद का छत्ता भी कहा जाता है, ये महेंद्रगढ़ में स्थापित है। और जल महल है महेंद्रगढ़ के नारनौल में, जिसे जागीरदार शाह कुली द्वारा बनाया गया था। और शाह कुली खां का मकबरा भी स्थापित है। इब्राहिम खां सूरी का मकबरा भी स्थापित है महेंद्रगढ़ में और चामुंडा देवी मंदिर भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे महेंद्रगढ़ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा से कितने मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो हरियाणा से कितने मुक्केबाज या बॉक्सर खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट मिल चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा से 4 मुक्केबाज खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट मिल चुकी है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 9 बॉक्सरों को सबसे ज्यादा, इनकी भारत से कुल 9 बॉक्सरों को चुना गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 4 हरियाणा से है। रोहतक के म्याना से अमित पंघाल, हिसार से विकास यादव, भिवानी से मनीष कौशिक और भिवानी से ही एक बॉक्सर है, महिला बॉक्सर, जिसका नाम है पूजा दोहरा, को शामिल किया गया है। और ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ मैं। 2021, ये 2020 के है और 2021 में हो गए कोरोना वायरस के कारण, ये टोक्यो जापान में होंगे। और 2024 के हो गए फ्रांस के पेरिस में। और 2028 में हो गए अमेरिका के लॉस एंजलिस में टोक्यो खेल, ओलंपिक खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेशनल मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये किस जिले से है, संबंधित रखते हैं पहलवान संग्राम सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये रोहतक जिले से संबंधित रखते हैं पहलवान संग्राम सिंह। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये रहे संग्राम सिंह और ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1985 को मदीना रोहतक में और उन्हें अवार्ड भी मिल चुके। उन्हें बुक के बारे में बता देता हूँ, क्या पता ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चेंज मेकर अवार्ड 2020 मिल चुका है, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020, 2019 का भारत गौरव पुरस्कार मिल चुका है। और उन्होंने जुलाई 2015 में कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी, जिसकी ऊपर बेल्ट आपने फोटो में देख ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो गुरुग्राम जिले में बनाई जाएगी ग्लोबल सिटी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा के बजट में गुरुग्राम में नई बनने वाली ग्लोबल सिटी के लिए प्रावधान किया गया है। 2.5 से 3 लाख की आबादी के लिए तैयार की जाने वाली है ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में विकसित होगी और इसकी घोषणा की है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। दोस्तों, जिक्र गुरुग्राम का हो तो गुरुग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं।
ये रहा आपका प्यारा सा गुरुग्राम, यहाँ बीच में इसकी सीमा लगती है दिल्ली से, और ये फरीदाबाद से, नू या मेवात से लगती है, रेवाड़ी से लगती है और झज्जर से लगती है। और जान लेते हैं कुछ। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, और गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडिसिटी, मिलियन सिटी और इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार, माता शीतला मंदिर, सराय वाली अर्दी मस्जिद भी है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान का मुख्यालय है, सौर ऊर्जा का मुख्यालय भी स्थापित है गुरुग्राम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान चलाया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो यह कैथल जिले में चलाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है कि उपलक्ष्य में जिला में विशेष नारी उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि एक सप्ताह का कार्यक्रम किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और इसी के तहत वहाँ के डीसी सुजान सिंह ने मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की शुरुआत की है। और डीसी ने दो घरों पर बेटी ने की नेम प्लेट लगाकर शुभारंभ किया है, यानी कि बेटी के नाम से नेम प्लेट लगाई, और इसी कहते हैं मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की शुरुआत की इसी के तहत। दोस्तों जिक्र कैथल का वो तो कैथल के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रही आपकी कैथल, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, करनाल से और जींद से। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। और है यहाँ पर सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी, और इसे सोनसर अभयारण्य भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोनसर अभयारण्य किसे कहा जाता है। और कैथल के गाँव है दरेड़ गाँव, जिसे हरियाणा की छोटी इटली भी कहा जाता है। और पढ़ लेते हैं कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा के बारे में। 11 रुद्री शिव मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, राधे श्याम का मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, कोल धार्मिक स्थल भी है। और पढ़ लेते हैं कुछ। टोपियो वाला गुरुद्वारा भी है कैथल में। प्रमुख मेले देख लेते हैं, फल्गु का मेला, पुंडरी का मेला, देहाती मेला और बावन द्वादश का मेला भी कैथल में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में देश की पहली राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक या पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो यह फरीदाबाद जिले में किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ा देता हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फरीदाबाद जिले के मानव रचना इंस्टीट्यूट में पैरालिंक या पैरा ओलंपिक या पैरा शूटिंग कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जा रही देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता 2020-21 का उद्घाटन किया गया है। 1 मार्च से 5 मार्च तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, और भारत के अलग अलग हिस्सों से लगभग 200 निशानेबाज इसमें हिस्सा लेंगे। और डॉक्टर दीपा मलिक राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनदीप कौर को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो को जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का 19 मार्च को कहां पर मुकाबला होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजेंद्र सिंह ने एक लंबे समय के बाद वापसी की है, और वो अब दोबारा से मुक्केबाजी में उतरने वाले हैं। तो 19 मार्च को कहां पर उनका मुकाबला होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में मुकाबला होगा उनका। और उनको बता देता हूँ मैं आपके इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये रहे विजेंद्र सिंह। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का अगला मुकाबला 19 मार्च को गोवा के एक कसिनो जहाज की छत पर होगा। और अब विजेंद्र सिंह के बारे में जान लेते हैं। विजेंद्र सिंह बहनीवाल इनका फुल फॉर्म है, नाम है, फुल नाम है इनका, सॉरी। जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1985 को कलवास भिवानी में, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक, 2009 के विश्व चैंपियन और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीत चुके हैं। इनकी तीनों खेलों में कांस्य पदक जीते हैं, और 2006 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीत चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कब से शुरू हुआ है? तो कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मार्च से हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ। इसमें 60 उम्र से ज़्यादा और जो भी बहुत ज़्यादा बीमार है 45 उम्र से, उनको टीका लगाया जाएगा कोरोना का। और दोस्तों आपको स्वास्थ्य मंत्री तो पता है, नील विज है, और अंबाला से संबंधित है, चुनाव क्षेत्र अंबाला उनका। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप करने की मेजबानी मिली है?
तो हरियाणा के किस शहर को मिली है कॉमनवेल्थ गेम 2022 की निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये मिली चंडीगढ़ को। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये जान लेना। 2022 में भारत के चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये जो आपको मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूँ, आपको याद रखना, ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये साथ ही नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पर। ये प्रतियोगिता साल 2022 के जनवरी में उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। तीरंदाजी और शूटिंग 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं हो गया। आपको ये नोट करना है कि 2022 में जो भी इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे 2022 में, उनमें तीरंदाजी और शूटिंग की प्रतियोगिता नहीं होगी, उनका हिस्सा नहीं होगी, बाहर निकाल दी है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच होने वाले कॉमनवेल्थ में पहले होने वाली प्रतियोगिता बहुत दिलचस्प है। इनसे पहले जनवरी 2022 में ये चंडीगढ़ में आयोजित होगी, जिसके बाद इस बात पर आधिकारिक मोहर लग गई है कि चंडीगढ़ 2022 में और बर्मिंघम 2022 में अलग अलग इवेंट होंगे जो पूरी तरह से कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इवेंट के तहत है। ये होंगे अलग अलग, लेकिन है ये कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट इवेंट के अंतर्गत। और दोस्तों जान लेते हैं कहाँ पर क्या हुआ था। पहली बार 1930 में हैमिल्टन शहर ओरेंटियो कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ या राष्ट्रीय खेल खेले गए थे, आयोजित किए गए थे। इनका मुख्यालय है लंदन में। और भारत ने 1934 में पहली बार भाग लिया था इन खेलों में। और 2010 में दिल्ली में पहले राष्ट्रीय खेल या कॉमनवेल्थ गेम भारत में किए गए थे। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब अगर रिवीजन टाइप में जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। नंबर 1 पर है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग लेने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मिलेगा? तो मिलेगा 1 करोड़ रुपए का बजट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा से कितने मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो 4 ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेशनल मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया? तो ये रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया गया कैथल जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो फरीदाबाद के मानव रचना इंस्टीट्यूट में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा अनुसूचित जातियों पिछड़ा वर्ग कल्याण का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया मनदीप कौर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का 19 मार्च को कहां पर मुकाबला होगा? तो मुकाबला होगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कब से शुरू हुआ? तो 1 मार्च से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो मिली चंडीगढ़ शहर को। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाई जाएंगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये मनाई जाएगी सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी? अगर आपको इसका आंसर पता तो उसे कमेंट जरूर करना और उसके बारे में फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।